हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी असाइंड रूट ऑफ ए क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स और रियल बाय डी मोइवस थ्योरम। जैसा कि पिछले वीडियो में देखे थे कि किसी डी मोइवस थ्योरम है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n होता है, उसको हम लोग लिखते थे कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते थे। तो ये इसी में हम बताए थे कि n का वैल्यू इस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, ऐसे p अपन q के रूप में नंबर हो सकता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। थर्ड केस जो था उसमें कि अगर कोई n का वैल्यू यहाँ पे अगर कोई फ्रैक्शनल होगा तो उसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, उसी के हेल्प से हम यहाँ पे रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन का रूट इसमें आपको फाइंड करना। सपोज करेंगे n इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यहाँ पे n जो है n, इस n के जगह पर हम यहाँ पे p अपॉन क्यू पुट करेंगे। तो एंड उसके बाद देखिए, और थीटा के जगह पे इसमें और चेंज करना है यहाँ पे, जैसे कि हम ले लिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर यहाँ पे n के जगह पे p अपॉन क्यू दे देंगे। एंड ये जो थीटा है, इस थीटा के जगह पे हम लिख देंगे cos थीटा की जगह पे थीटा प्लस 2r पाई। इस प्रकार से लिख देते हैं। इसमें इसके एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर r का वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करते रहेंगे तो थीटा प्लस 2 पाई के फिर से रिवोल्यूशन आपको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मिलता है यहाँ पे, तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ पे हम थीटा प्लस 2r पाई पुट करेंगे। तो कॉस और थीटा की जगह पे आपको लिखेंगे थीटा प्लस 2r पाई प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पे हम थीटा प्लस 2r पाई यहाँ पे पुट करेंगे। एंड इस सब का होल पावर इसमें दिया हुआ है, p अपॉन क्यू दिया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट, इस पावर को जब हम अंदर लाएंगे अकॉर्डिंग टू डी मोइवस थ्योरम, ये जो आपका डी मोइवस थ्योरम है, ये इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, पावर को थीटा के पास लाते हैं, थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पे आपको p अपॉन क्यू हो जाएगा। तो p अपॉन क्यू इंटू थीटा प्लस 2r पाई, थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड प्लस आयोटा साइन p अपॉन क्यू थीटा प्लस 2r पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, सक्सेशन 0 1 2 3 4 एंड सो इस r का वैल्यू मान लेते हैं कि यानी कोई भी नंबर q है, q माइनस 1 तक यहाँ पे हम लेते रहेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से हम नंबर ले लेके इस r के जगह पे जहाँ जहाँ r है वहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन q माइनस 1 तक हम पुट करते रहेंगे। जितना हमें यानी कि मुझे फ्रैक्शंस में कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको बढ़ते रहेंगे। जब इस प्रकार से बढ़ेंगे तो एक नया मुझे मिलेगा। जब इसमें पुट करने के बाद cos p अपॉन क्यू, जब सबसे पहले 0 पुट करेंगे r के जगह पे तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, तो ये थीटा बचेगा प्लस आयोटा साइन। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे r का वैल्यू, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा p अपॉन क्यू इंटू थीटा बचेगा इसमें। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये आपका सबसे फर्स्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, इसके बाद जब यहाँ पे cos ये हो जाएगा, जब यहाँ पे 1 पुट करना है, जब 1 पुट करेंगे तो cos p अपॉन क्यू और यहाँ पर थीटा, और प्लस यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 पाई हो जाएगा, थीटा प्लस 2 पाई मिलेगा। एंड प्लस आयोटा साइन, ये भी आपको थीटा हो जाएगा, एंड प्लस 2 1 2 पाई इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब आगे हम पुट करते जाएंगे, जब हम q माइनस 1 टाइम पुट करेंगे तो सबसे लास्ट में आपको आएगा अगर q माइनस 1 टाइम पुट करेंगे तो मिलेगा cos थीटा प्लस, अब यहाँ पे थीटा प्लस 2r पाई है, r के जगह पे q माइनस 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू क्यू माइनस 1 पाई मिलेगा। एंड प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे p अपॉन क्यू भी है, cos p अपॉन क्यू हो जाएगा, इसको मिटा के फिर सकते हैं। तो इसमें जो मिलेगा cos p अपॉन क्यू थीटा प्लस 2 इंटू क्यू माइनस 1 इंटू पाई मिलेगा। एंड प्लस आयोटा साइन, और एंगल में यहाँ पे p अपॉन क्यू
इंटू थीटा प्लस आर के जगह पे 2 इंटू क्यू माइनस वन इंटू पाई, इस टाइप का सबसे लास्ट इक्वेशन जब क्यू माइनस वन पुट करेंगे आर की जगह पे तो ये मिलेगा। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये मुझे मिल चुका है। ये आपका हो गया इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। मतलब सिंपल सा इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप रूट्स फाइंड कीजिए। इसमें रूट्स आपकी क्वांटिटी है, समझिए उसमें रियल रूट्स हो या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, डी माइवर्स थ्योरम की हेल्प से यहाँ पे रूट्स आपको फाइंड करना है। तो अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका अगर पावर फ्रैक्शंस में है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रैक्शंस में है तो थीटा के जगह पे सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या करना है कि थीटा के जगह पे थीटा प्लस टू आर पाई पुट करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, थीटा के जगह पे थीटा प्लस टू आर पाई लिखेंगे तो थीटा में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम थीटा के जगह पे क्या किया, थीटा के जगह पे जहाँ थीटा है वहाँ थीटा प्लस टू आर पाई लिख दिए और यहाँ पे थीटा के जगह थीटा प्लस टू आर पाई लिख दिए। ठीक है, और लिखने के बाद मुझे क्या मिला यहाँ पे बिकॉज अब फिर यहाँ जो पावर है इसको हम अंदर लाएंगे तो पी अपन क्यू थीटा प्लस टू आर का और यहाँ पे आयोटा साइन पी अपन थीटा प्लस टू आर का हो गया। एंड उसके बाद हम दिए यहाँ पे कि बाय गिविंग टू सक्सेशन ऑफ जीरो टू, यहाँ पे आर का जो वैल्यू है इस आर के वैल्यू में जीरो जीरो वन टू थ्री फोर, मतलब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा वहाँ तक, वहाँ से एक कम नंबर तक आपको यहाँ पे रूट्स निकालना है। ठीक है ना, आर का वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे यहाँ पी अपन पी की जगह पे 1/2 दिया जाएगा, 1/4, 1/5, 1/6 इस सब कोई नंबर दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1/6 है तो जीरो से लेकर के 5 तक यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करेंगे तो सभी का जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जाएगा वही आपका रूट्स होगा, ये एक रूट्स होगा, ये एक रूट्स होगा। इसी प्रकार से नंबर पुट करते जाएंगे, मुझे एक नया नया नंबर मिलते जाएगा। वही जो नया नया नंबर मिलेगा दिस इज कॉल्ड रूट्स, वही जो नंबर मिलेगा वही आपका रूट्स कहलाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, देन दिस गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में कहा गया है कि सभी रूट्स का फाइंड कीजिए। देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन में जो इक्वेशन दिया हुआ है ये है x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। हम लोग इस 1 को cos 2n पाई cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई इसमें लिख सकते हैं। देखिए cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 है और 1 के बदले हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम जब ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि x टू द पावर 4 इक्वल टू, इसको इधर से लिखते हैं तो x टू द पावर 4 इक्वल टू cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई इसमें दिया हुआ है। इसका पावर जब यहाँ पे x टू द पावर 4 का ये वैल्यू हो जाएगा तो हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, इस सभी का होल पावर 1/4 इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 4 का वैल्यू ये है। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो पावर जब इस तरह रहेगा तो रिवर्स हो जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू डी माइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos 2n पाई अपॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये बट्टा में आएगा तो 1/4 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2n पाई अपॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा। कटेगा यहाँ पे तो 1/2 मिलेगा, यहाँ भी कटेगा तो 1/2 मिलेगा। देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू cos n पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन n पाई अपॉन 2 मिलेगा। ये मुझे x का वैल्यू मिल चुका है। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना था 4, 4 से एक कम 3 तक हम पुट कर सकते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे कि किसी भी इक्वेशंस का जो सबसे हाईएस्ट पावर था, जो डिग्री उसका होता है उतना उस इक्वेशन का रूट्स निकलता है। तो इस इक्वेशन में x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 है, फिर डिग्री इज इक्वल टू 4, सो मैक्सिमम रूट्स कितना हो सकता है इसमें 4 रूट्स। तो लिखेंगे यहाँ पे द 4 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन
are obtained by the putting n is equal to 0, 1, 2, 3। इसे 4 वैल्यूज पुट करना है आपको। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, जितना आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा यहाँ पे उससे एक कम आपको नंबर पुट करना है। इसको जब पुट करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, देखते हैं इसमें क्या मिलता है, उसके आगे हम सॉल्व करते हैं फिर से इसको। यहाँ पे ये जो आपका फाइनल इक्वेशन है इसमें हम n का वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमें आंसर इसमें मिलता जाएगा। सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुट इन n इक्वल टू 0। जब n इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू x इक्वल टू ये मिलेगा आपका cos और n पाई है यहाँ पे। जब n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये ऑल पार्ट्स 0, देन cos 0 प्लस आयोटा साइन दिस इज ऑल्सो 0। n का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 इंटू पाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। सो x का वैल्यू इसमें cos 0 का वैल्यू इसमें हो जाएगा 1 एंड प्लस आयोटा साइन 0 का वैल्यू 0। सो x इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। सबसे पहला रूट मुझे मिला, द फर्स्ट रूट इज x इक्वल टू 1। यहाँ पे पहला रूट क्या मिल गया, x इक्वल टू 1 मिल गया। इसी प्रकार से हम और सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, चारों रूट इसमें से निकाल सकते हैं। लिखेंगे अगेन नाउ अब पुटिंग x इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करेंगे। जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू जब यहाँ पे x का वैल्यू n का वैल्यू 1 सॉरी x नहीं दिस इज द n, ये n का वैल्यू इसमें पुट करना है। n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2। n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पाई 1 जा पाई हो जाएगा, पाई अपॉन 2 प्लस में आयोटा साइन पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं 0 और प्लस आयोटा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो जाएगा। सो यहाँ पे आयोटा इज द सेकेंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आयोटा इस इक्वेशन का सेकेंड रूट मिल गया। इसी प्रकार से थर्ड रूट और फोर्थ रूट भी निकालेंगे यहाँ ना। उसके बाद यहाँ पे पुट करते हैं थर्ड रूट। n इक्वल टू 2 पुट करना है। जब यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करना है तो cos x इक्वल टू मिलेगा 2 पाई, n इक्वल टू यहाँ पे 2 है, 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 2। दिस इज द गिवन वैल्यूज। यहाँ पे n की जगह पे हम 2 पुट किए हैं तो 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपको cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। सो x इक्वल टू cos पाई का वैल्यू इसमें हो जाएगा -1 एंड प्लस साइन पाई का वैल्यू निकालेंगे, साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 0 पर 0 तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, आयोटा इंटू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा -1 और प्लस ये 0 हो जाएगा तो -1। दिस इज द थर्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसी प्रकार से यहाँ पे अब लास्ट एक तो और रूट्स निकालना है यहाँ पे। तो n इक्वल टू लिखेंगे व्हेन n इक्वल टू 3। जब यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करके तो क्या निकलेगा इसमें, तो ये जो इक्वेशन है आपका x इक्वल टू कॉस n पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 2, इसमें हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई अपॉन 2 मिलेगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू cos 3 पाई अपॉन 2 का वैल्यू इसमें निकालेंगे, लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा साइन पाई प्लस पाई अपॉन 2 cos पाई, पाई के cos पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस cos पाई अपॉन 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे प्लस में आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस
साइन हो जाता है तो माइनस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 मिल जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 का वैल्यू इसमें हो जाएगा 0 एंड माइनस आयोटा एंड साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 0 एंड यहाँ पे तो ये 0 का वैल्यू यहाँ पे होगा नहीं, तो आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। दिस इज द फोर्थ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का फोर्थ रूट मेरा माइनस आयोटा। इस प्रकार से हम यहाँ पे इस इक्वेशन का 4 रूट इसी मेथड से निकाल सकते थे। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस द 4 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, हेंस 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज। इसमें क्या क्या रूट था यहाँ पे? सबसे पहला रूट यहाँ पे निकला है 1, इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते बीच में ही, यहाँ पे इसमें जो रूट्स आपका निकला है वो रूट्स क्या है 1। सबसे पहले x1 इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट रूट x का नाम देते हैं x1, इसका नाम दे देते हैं x2 ताकि फर्स्ट रूट है सेकंड रूट इसको डिनोट होता रहे। फर्स्ट रूट सेकंड रूट, दिस इज द थर्ड रूट, दिस इज द फोर्थ रूट। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू आयोटा एंड x3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस 1 है एंड फोर्थ रूट इज माइनस आयोटा। मतलब यहाँ पे हमें 4 रूट्स इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम कुछ आपको देते हैं ताकि खुद से इसको प्रयास करके देखिए कि आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। क्वेश्चंस में है कि एक तो क्वेश्चन यहाँ पे कि x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन इज x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1। x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन के बराबर है। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिए x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। आप इसको 1 को उधर ले जाएंगे तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 हो जाएगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट टॉपिक है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। हम लोग मिलते हैं यहाँ पे nth रूट्स ऑफ यूनिटी।